हमें ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। यह पुष्पगिरी लगातार आचार्य श्री के आशीर्वाद से आच्छादित होती रहे। मुनि श्री जो साथ में विराजे हैं उनके आशीर्वाद से आच्छादित होती रहे। आज के इस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पुष्पगिरी पर मां जिनवाणी विद्यालय महाविद्यालय के सभी सम्माननीय आचार्य, सभी सम्माननीय अतिथि महोदय, सभी सम्माननीय अध्यापक बंधु, हमारा कर्तव्य और भी बढ़ता है कि हम ऐसे लोगों को सही मार्ग दिखाएं और बताएं कि आचार्य श्री जैसे लोगों ने जितने जीवन को होम कर दिया है तब कहीं जाकर के दिन आया है। जिस पुष्पगिरी पर आप विराजे हैं, परमात्मा की कृपा से और आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं 1992 से इससे जुड़ा हुआ और लगातार जिस जगह पर लोग आने में डरते थे, आज अगर उस जगह को एक पावन तीर्थ के रूप में, एक स्वर्ग के रूप में अगर परिवर्तित किया है तो वो आचार्य श्री ही कर सकते हैं, साधुजन ही कर सकते हैं और दूसरों की ताकत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग तो इसमें व्यवसाय करते हैं। आचार्य श्री के बारे में कहना चाहूंगा कि आग लगी आकाश में झरझर झरते अंगार, आचार्य और संत नहीं होते तो जल जाता संसार। इस संसार को अगर जलने से किसी ने बचाया है तो हमारे इन गुरुओं ने ही बचाया है। चाहते तो ये भी बड़े उद्योगपति हो सकते थे, अरबों खरबों रुपए के मालिक हो सकते थे, लेकिन सब छोड़ करके इन्होंने आपके और हमारे जीवन को उत्साहित बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपना समय दिया है। निश्चित ही मैं ये मानता हूं कि इस भारत भूमि की ये स्थिति है जहां पर हमें आचार्य गुरु। इस आज़ादी के जश्न में शामिल तमाम स्टूडेंट दोस्तों, आप सबको आज़ादी की ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप सब लोग ही जानते हैं कि आज़ादी हमने बड़ी ही मुश्किल से पाई है। अंग्रेज़ों के कई साल हम लोग गुलाम रहे और उनकी जो बंदिशें थीं, उनके जो कानून थे वो कुछ इस तरह के थे कि आपस में डिवाइड एंड रूल वाला उनका सिद्धांत रहता था, आपस में बांटो और राज करो। जब हमने आज़ादी पाई तो आज़ादी का यही मतलब है कि एक मजहब की संस्कृति के केंद्र पे दूसरे मजहब का मैं यहाँ पे अपनी बात रख रहा हूँ। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें मिली है, यही आज़ादी हमारी सच्ची आज़ादी है। मजहब बांटते नहीं हैं, मजहब मिलाते हैं। मजहब की जो जीस्ट रहता है, जो फाउंडेशन रहता है, वो एक दूसरे को मिलाने का रहता है। यहाँ पे एक मजहब की संस्कृति है, लेकिन अगर हम उसके फंडामेंटल में देखेंगे, उसकी जड़ में देखेंगे, तो जैन मजहब की संस्कृति भी दूसरे मजहबों की अंदर की संस्कृति से अलग नहीं है। यहाँ भी सत्य का संदेश है, प्रेम का संदेश है, भाईचारे का संदेश है और संस्कृति की एक जो केंद्र है पुष्पगिरी तीर्थ, इसका तो पूरे हिंदुस्तान विश्व में बखान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ संस्कृति सिखाई जाती है, यहाँ पे मर्यादा सिखाई जाती है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि संस्कृति, विकृति और प्रकृति में एक जो अंतर होता है वो ये होता है कि यदि अगर कोई हम लोग खाना खाते हैं वो हमारी प्रकृति है, कोई इंसान छीन के खाना खाता है दूसरे से, वो उसकी विकृति है, और भूखा रह के दूसरे को खाना खिलाना ये संस्कृति होती है। मैं पुष्पगिरी पे आता रहता हूँ। आचार्य श्री ने मुझे और मेरी अहलिया यानी कि धर्मपत्नी को वस्त्र दिए, वस्त्र कपड़े पहनने के लिए दिए। हम लोगों को हम बड़े खुश हुए। उस दिन हमें ये एहसास हुआ हम लोग कपड़े पहनते हैं, ये हमारी प्रकृति है कि हम लोग कपड़े पहनते हैं। दूसरे के कपड़े छीन लेना, दूसरे का सामान छीन लेना, वो तो एक विकृति हो जाती है। लेकिन महान संस्कृति इसको कहते हैं कि दिगंबर रह के दूसरे को कपड़े देना, यह संस्कृति। आचार्य श्री आपका आशीर्वाद
हम तमाम लोगों पे हमेशा ऐसा ही बना रहे, आपका स्नेह हम पे बना रहे। और अंत में, क्योंकि जश्न का माहौल है, बच्चे गर्मी सह रहे हैं, मैं यही कहूँगा, ये शाख, ये पेड़, ये परिंदे भी परेशान हो जाएं, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब खजूर मुसलमान और नारियल हिंदू हो गए, और जानवर भी ये देख के हैरान हो गए, न जाने कब गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गए। मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हरे और लाल में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। मैं आप लोगों को सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं जश्न आज़ादी की, कि आज़ादी की सालगिरह को हम जोश व खरोश से बनाएं और हमारे हिंदुस्तान के संविधान का हम सम्मान करें, हिंदुस्तान के कानूनों का हम सम्मान करें, एक दूसरे में भाईचारा और मोहब्बत और अखलाक पैदा करें, और दुआ करें कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से कोई ना कोई कुछ पदक लेके आ जाएं। धन्यवाद।